Hello everyone, welcome once again to my channel. Today I am discussing most expected important MCQs on family law. Before starting video, I am thankful everyone who like and subscribe my channel. So let's start. Breakdown theory of divorce is reflected in section 13 first A of हिंदू मैरिज एक्ट 1955। तो ब्रेकडाउन थ्योरी जो है कौन से सेक्शन में प्रोवाइड की गई है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के, तो सेक्शन 13 फर्स्ट ए, ये याद रखना है, ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स। और सेक्शन 13 बी में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स डिस्कस किया गया है। नेक्स्ट, under Hindu law, the person descended from common ancestor but different views, अगर different views है, are known as half blood relations. Okay, under Hindu law, the person descended from a common ancestor but by different views are known as half blood relations. Next है, if the condition laid down under section 5(3) of the Hindu Marriage Act 1955 is violated, such marriage under act is, अगर 5(3) क्या कहता है सेक्शन, एज लिमिट, तो मेल की कितनी चाहिए एज लिमिट फॉर मैरिज 21 और गर्ल्स की 18 ईयर्स। ओके, ये याद रखना है। अगर ये एज लिमिट अगर वायोलेट होती है तो क्या होता है, दिस मैरिज इज वैलिड बट पनिशेबल। अंडर सेक्शन 2 of the Dissolution of Muslim Marriage Act 1939, the following grounds of divorce are available to wife. सेक्शन 2 में फॉलोइंग ग्राउंड्स मुस्लिम dissolution of Muslim marriage, following ground of divorce are available to wife. wife को कौन से ground है, तो where about of husband have not been known for a period of 4 years. 4 years से अगर husband का पता नहीं है, husband has treated her with cruelty, अगर husband treat करता है cruelty से, the husband has neglected her or has failed to pay her maintenance for period of 2 years, अगर हस्बैंड फेल होता है उसके मेंटेनेंस फॉर अ पीरियड ऑफ 2 ईयर, तो दिस डाइवोर्स ग्राउंड्स फॉर वाइफ अवेलेबल इन सेक्शन 2 ऑफ द मुस्लिम मैरिज एक्ट। नेक्स्ट है, इन हिंदू एडॉप्शंस एंड मेंटेनेंस एक्ट 1956 इम्पोर्टेंट सेक्शन, ये कुछ मैंने इम्पोर्टेंट सेक्शंस लिए हैं हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस। ये कभी कभी मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं। अगर आपको एक दो भी रिमेंबर हो जाए तो भी आपको वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस सेक्शन 22, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंस सेक्शन 22, अबाउट ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 23, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ सेक्शन 18, मेंटेनेंस ऑफ विडोल्ड डॉटर इन लॉ सेक्शन 19। तो और एक बार रिपीट करती हूँ, मेंटेनेंस ऑफ डिपेंडेंट सेक्शन 22, अमाउंट ऑफ मेंटेनेंस सेक्शन 23, मेंटेनेंस ऑफ वाइफ सेक्शन 18, मेंटेनेंस ऑफ विडोड डॉटर इन लॉ सेक्शन 19। नेक्स्ट है, मैरिजेस ऑफ ऑल पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजियस शुड बी मेड कंपल्सरी रजिस्टरेबल इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर द मैरिज इज सोलमनाइज्ड। ये कौन से केस में कहा गया कि एवरी स्टेट मैरिज जो है सोलमनाइज होती है तो कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए, ऐसा कौन से केस में कहा गया है, तो सीमा वर्सेस अश्विन कुमार। सीमा वर्सेस अश्विन कुमार में ये कहा गया कि मैरिजेस ऑफ ऑल पर्सन हु आर सिटीजन्स ऑफ इंडिया बिलोंगिंग टू वेरियस रिलीजन शुड बी मेड कंपल्सरीली रजिस्ट्रेबल इन देयर रेस्पेक्टिव स्टेट्स वेयर द मैरिज इज सोलमनाइज्ड। नेक्स्ट है,
मूता मैरिज कैसी होती है? टेम्पररी मैरिज रिकॉग्नाइज्ड अंडर शिया लॉ, अ मैरिज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। तो मूता मैरिज जो है वन ऑफ द टेम्पररी मैरिज है, रिकॉग्नाइज्ड अंडर शिया लॉ है, और अ मैरिज फॉर अ फिक्स्ड पीरियड। ये ऑप्शंस में दिए जाते हैं। सुन्नी में मुता मैरिज रिकॉग्नाइज्ड नहीं है, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट याद में रखना है। नेक्स्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग सेक्शन 13A, restitution of conjugal rights section 9, judicial separation section 910, no petition for divorce within 1 year of marriage section 14। ये हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इम्पोर्टेंट सेक्शंस हैं, बहुत बार मैच द फॉलोइंग में पूछे जाते हैं। अगर आपको भी ये याद हो जाए तो आपके क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और एक बार रिपीट करती हूँ, अल्टरनेटिव रिलीफ इन डाइवोर्स प्रोसीडिंग सेक्शन 13A, और ब्रेकडाउन थ्योरी जो है वो कौन से 13 फर्स्ट ए में डिस्कस की गई है। ओके, 13 फर्स्ट ए, और 13B में म्यूचुअल कंसेंट से डाइवोर्स। याद रखना है ये सेक्शन। रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट सेक्शन 9, जुडिशियल सेपरेशन जो है सेक्शन 10, नो पिटिशन फॉर डाइवोर्स विद इन 1 ईयर ऑफ मैरिज सेक्शन 14। इंपॉर्टेंट सेक्शन है, याद रखना है। नेक्स्ट, ऑन विच ग्राउंड अ मैरिज इज वायोडेबल अंडर सेक्शन 12 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। तो कौन से कंडीशन में मैरिज, कौन से ग्राउंड पे मैरिज वायोडेबल होगी अंडर सेक्शन 12? बोथ फिजिकल इनकैपेसिटी एंड मेंटल इनकैपेसिटी। अगर बोथ इनकैपेसिटीज है, उसमें फिजिकल और मेंटल इनकैपेसिटी है, तो वो मैरिज वायोडेबल होगी। नेक्स्ट है, रूल्स रिलेटिंग टू स्पिंडा रिलेशनशिप आर बेस्ड ऑन एक्सोगमी। कौन से स्पिंडा रिलेशनशिप्स आर बेस्ड ऑन कौन से प्रिंसिपल पे बेस्ड है? तो एक्सोगमी, याद रखना है। नेक्स्ट है, ऑन द ग्राउंड ऑफ बैरननेस और स्टेरिलिटी मैरिज कैन बी वायोडेबल। on the ground of barrenness or sterility marriage can be viable. Next है, under section 1626 of Hindu Marriage Act 1955 orders can be passed in respect of, जो सेक्शन है 26, इसमें कौन ऑर्डर्स पास किए जाते हैं इस सेक्शन में? तो बोथ इलेजिटमेट एंड लेजिटमेट माइनर चिल्ड्रन। Under Section 26 of Hindu Marriage Act 1955, orders can be passed in respect of both illegitimate and legitimate minor children. Section 26 याद रखना है। Next है, the court forfeits the right of maintenance on the ground of। अगर कौन सी ग्राउंड पे मेंटेनेंस को कैंसल किया जाता है? आइदर रीमैरिज और सेक्सुअल इमोरलिटी। द कोर्ट फॉरफिट द राइट ऑफ मेंटेनेंस ऑन द ग्राउंड ऑफ आइदर रीमैरिज और सेक्सुअल इमोरलिटी। अ प्री मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली। अगर न्यू नहीं है, लिव है, सॉरी। अ प्री मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इज वाइड। अगर मैरिज के पहले ही एग्रीमेंट कर देते कि हम शादी के बाद अलग हो जाएंगे, तो वो क्या हो जाएगा? वाइड। नेक्स्ट, अ पोस्ट मैरिज एग्रीमेंट टू लिव सेपरेटली इन फ्यूचर इज। अगर ऐसे शादी के वक्त ये भी एग्रीमेंट करते हैं कि शादी के बाद हम सेपरेट, इन फ्यूचर हम सेपरेट हो जाएंगे, तो ऐसा भी एग्रीमेंट क्या हो जाएगा? वाइड हो जाएगा। नेक्स्ट है, मैरिज बिटवीन टू पर्सन हु आर रिलेटेड टू ईच अदर विद इन डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप।
शाल बी, अगर प्रोहिबिटेड डिग्रीज में शादी होती है तो क्या हो जाएगी, वाइड। नेक्स्ट है विच सेक्शन प्रोवाइड द हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन, कौन से सेक्शन में हिंदू मैरिज रजिस्ट्रेशन कंपलसरी कहा गया है, सेक्शन 8 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट 1955, सेक्शन 8। कौन सी केस लॉ बताई थी मैंने, कंपलसरी रजिस्ट्रेशन होना चाहिए एवरी स्टेट में, कौन से केस में का, सीमा वर्सेस अश्विनी कुमार, याद रखना है केस। नेक्स्ट, रेमेडी ऑफ रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज एम्ड एट, क्या रेमेडी है कंजुगल राइट, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट, तो प्रिजर्विंग द मैरिज, क्या एम है इस सेक्शन का, तो प्रिजर्विंग द मैरिज। restitution of conjugal rights is available कि बोथ वाइफ एंड हस्बैंड को, बोथ को ये राइट अवेलेबल है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स इज अवेलेबल टू वाइफ एंड हस्बैंड बोथ। नेक्स्ट है ड्यूरिंग जुडिशियल सेपरेशन द पार्टीज कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ बट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर सस्पेंडेड, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर जुडिशियल सेपरेशन में क्या होता है, पार्टीज कंटिन्यू टू बी हस्बैंड एंड वाइफ, वो कंटिन्यू रहते हैं हस्बैंड एंड वाइफ बट राइट्स एंड ऑब्लिगेशंस आर सस्पेंडेड। नेक्स्ट है डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप इंक्लूड रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन, फुल ब्लड, हाफ और यूटेराइन ब्लड, ये याद रखना है। डिग्रीज ऑफ प्रोहिबिटेड रिलेशनशिप में कौन कौन आते हैं, तो रिलेशनशिप बाय एडॉप्शन, फुल ब्लड, हाफ और यूटेराइन ब्लड। नेक्स्ट है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 applies to Hindus domiciled in India but who are living outside India. Hindus domiciled in India and are living in India. Hindu Marriage Act 1955 provides for consent theory of divorce or no fault theory of section, कंसेंट थ्योरी को ही दूसरा नाम क्या दिया गया है, नो फॉल्ट थ्योरी। कंसेंट थ्योरी, नो फॉल्ट थ्योरी कौन से सेक्शन में डिफाइन की गई है, 13B। फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स, कंसेंट थ्योरी जो है कंसेंट थ्योरी जो डाइवोर्स है दैट मीन्स नो फॉल्ट थ्योरी, फॉल्ट थ्योरी ऑफ डाइवोर्स और ब्रेकडाउन थ्योरी ऑफ डाइवोर्स 13 फर्स्ट ए में डिस्कस की गई है। नेक्स्ट है इंसैनिटी इज ग्राउंड फॉर, इंसैनिटी ये जो ग्राउंड है किसके लिए है, जुडिशियल सेपरेशन के लिए भी है, डाइवोर्स के लिए भी है और गेटिंग द मैरिज एन्युअल और एज वायोडेबल, तो ये तीनों ग्राउंड्स के लिए इंसैनिटी ग्राउंड है, जुडिशियल सेपरेशन, डाइवोर्स, गेटिंग द मैरिज एन्युअल एज वायोडेबल। नेक्स्ट है the marriage can be annual in which of the following cases, if there is mistaken identity of a party, मैरिज को कब वाइड कैंसिल किया जाए, ये वाइड हो जाएगी, मैरिज कैंसिल की जाएगी if there is mistaken identity of a party of the marriage, if there is a mistake as to nature of ceremony in the mind of one of the parties of the marriage, if there is fraud played at the ceremony of marriage, इन conditions में marriage क्या हो जाएगी, वो मैरिज वाइड हो जाएगी। इफ देयर इज अ मिस्टेकन आइडेंटिटी ऑफ पार्टी ऑफ द मैरिज, इफ देयर इज मिस्टेक हैज टू नेचर ऑफ सेरेमनी इन द माइंड ऑफ वन ऑफ द पार्टीज ऑफ द मैरिज, इफ देयर इज फ्रॉड प्लेड एट द सेरेमनी ऑफ मैरिज, तो वो मैरिज एन्युअल हो जाएगी। The status of second wife in case of bigamous marriage has no status of wife. अगर सेकंड वाइफ का स्टेटस क्या रहेगा, द स्टेटस ऑफ सेकंड वाइफ इन केस ऑफ बिगामस मैरिज, फर्स्ट वाइफ लायु है तो क्या हो जाएगा, तो हैज़ नो स्टेटस ऑफ वाइफ सेकंड मैरिज का।
अंडर सेक्शन 26 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट, टेस्ट ऑफ जुरिडिक्शन, parenthood of child. Section Under Section 26 of Hindu Marriage Act 1955, test of jurisdiction, parenthood of the child. Two persons are said to be related to each other by uterine blood when they are descended from common ancestors but different husband. अगर different husband है तो वो uterine blood हो जाएगा. Two persons are descendants of the common ancestor by the same wife, they are said to be related each other by, अगर same wife है तो full blood और different husband है तो half blood, uterine blood, sorry. इज्मा इम्पोर्टेंट है, मैच द फॉलोइंग में पूछे जा सकते हैं, एक बार अच्छे से देख लो. इज्मा collective opinions of commentators, मेहर उल मिसल customary dower, fast cancellation of marriage, QS opinions of one individual only. Ijma collective opinion of commentators, मेहर उल मिसल customary dower, fast cancellation of marriage, QS opinions of one individual only. A marriage under Muslim law between persons with foster age relationship is void. बैटिल वाइड को हिंदू मुस्लिम लॉ में क्या कहते हैं? बैटिल मैरिज. A marriage under Muslim law between persons with foster age relationship is बैटिल. नेक्स्ट है, by which of the following way Muslim marriage can be dissolved by Muslim husband? तो तलाक, इल्ला, जिहार, ये जो है क्या है? इन फॉलोइंग वे मुस्लिम मैरिज कैन बी डिसॉल्व बाय अ मुस्लिम हस्बैंड. ये याद रखना है, मुस्लिम हस्बैंड. तलाक, इल्ला, जिहार. नेक्स्ट है,